बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बखैरियत होंगे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़ा में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए जो मैं आज रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और वो चाइनीज़ फूड, थाई फूड्स और कॉन्टिनेंटल फूड्स की वो जान है। उसके बगैर ये फूड कंप्लीट नहीं है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस में मुझे जिन अशिया की दरकार होंगी उसमें मैंने 1 कप मैंने चीनी ली है। इसके अलावा मैंने 2 कप, ये जो है मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 2 कप पानी लिया है और 3 टेबल स्पून जो है वो मैंने वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका लिया है। इसके अलावा व्यूअर्स मैंने 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक, आम नमक जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने लिया है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो इसमें लाजमी है, लेकिन यह है कि अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अजीनोमोटो डालेंगे तो हमारे सोया सॉस का जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। ठीक है जी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने घर में पहले से बना के रखी हुई है सोया सॉस। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैं आपको दिखा रही हूँ डाल के, और ये बहुत ज़बरदस्त सोया सॉस बना है। इसके मुझे ये बनाए हुए तकरीबन 2 माह हो गए हैं और ये माशाल्लाह उसी तरह है, बिल्कुल इसके फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं आया। और मैं इसको अपने घर में जो भी मैं ऐसी अशिया बनाती हूँ उनके अंदर मैं ज़रूर डालती हूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम इसको ज़रा हीट अप करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद ये मैं शुगर साथ ही डाल दूँगी क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसको हमने मेल्ट करना है। इसको आराम आराम से हम मेल्ट करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, और जब ये मेल्ट होगी तो उसकी कंडीशन खुद ब खुद चेंज होती जाएगी। पहले इसका लाइट येलो सा कलर आएगा, उसके बाद और इसका कलर डार्क होगा, फिर रेड सा कलर होगा। इसको हमने अच्छी तरह से करना है मेल्ट। तो ये देखें, इसका ये बिल्कुल जो कंडीशन चेंज होती जा रही है। अब ये इस फॉर्म में आ गई है चीनी हमारी, और हमने इसको अब इस तरह करते जाना है। मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहूँगी। हम इसका फ्लेम आहिस्ता करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि हम इसमें लेमन बिल्कुल नहीं डालेंगे सिरके की जगह, क्योंकि लेमन इसमें बिल्कुल भी लेमन की कोई गुंजाइश नहीं है। हमने इसके अंदर सिरका ही डालना है, वाइट विनीगर। और इसके अलावा हम गुड़ भी नहीं डाल सकते। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें बताएं, हम अगर चीनी की जगह को गुड़ डाल लें, तो उनको मैं साफ मना करती हूँ क्योंकि हम गुड़ नहीं डाल सकते। हाँ, ऐसा है कि आप ब्राउन शुगर ऑप्शनल है, वो आप डाल सकते हैं इसमें व्यूअर्स आपने मेजरमेंट का हिसाब लाजमी रखना है। देखने में तो हमें बहुत इजी लगता है कि ले जी हमने सोया सॉस तैयार कर लिया, लेकिन इसके लिए हमें बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ ये रेसिपी बनानी पड़ेगी, बड़े प्यार के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाल्लाह हमारे सोया सॉस जो है बहुत ज़बरदस्त बनेगा जी। ये देखें, अब ये इस फॉर्म में आ गई है हमारी शुगर जो है, और अब इसको अभी मज़ीद हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ ये भी बात शेयर करती चलूँ कि ये सोया सॉस जो है ये विदाउट केमिकल है, क्योंकि हम होममेड सोया सॉस बना रहे हैं। इसमें कोई केमिकल हम नहीं डालते, इसलिए हमें ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब हम घर में चीज़ बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये सोयाबीन के बगैर हम बना रहे हैं। घर में चीज़ बनाने का जो भी रेसिपी मैं बनाती हूँ मकसद यही होता है कि हम उसको, जो उसकी असल, जैसे सोया सॉस है जी, सोयाबीन का एक तस्वुर है कि वो लाजमी इसके अंदर उनका डलेगा, लेकिन मैं उनके बगैर बना रही हूँ। और ये आपको बिल्कुल वही जायका मिलेगा। आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, बल्कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसी लगी। और इसके अलावा हमें खुशी भी होती है कि हमने अपने घर में खुद ये चीज़ बनाई है, और ये विदाउट केमिकल है, नुकसानदेह भी नहीं है। और इसके अलावा इसका टेस्ट आप लोगों को बिल्कुल बाज़ार जैसी सोया सॉस जैसा ही लगेगा जी। ये देखें, आप लोग देख रहे हैं कि टाइम टू टाइम इसका कलर चेंज होता जा रहा है, और बल्कि हो चुका है ये बिल्कुल। अब हमने इसको इसी फॉर्म में लेके आना था। ब्लैक हो चुकी है ये बिल्कुल। और हम इसमें बड़े आराम के साथ पानी डालेंगे और घबराना बिल्कुल भी नहीं है हमने। तो ये देखिए, मैं फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी जी। हमने पानी डाल लिया और ये ज़रा सख्त हो जाएगी तो हमने इसको बड़े आराम के साथ, ये देखें जी, हम इसको पका रहे हैं बड़े आराम से सारी जो है शुगर ये मेल्ट हो जाएगी। ये देखें मेल्ट हो रही है जी जनाब। ये देखें, अब ये बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है
हमारी शुगर जो है, और ये थोड़ी सी रह गई, वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट। जब हमने बॉइल्ड ये ठंडा पानी डालना है ना, तो हमने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बस ज़रा एहतियात करनी है डालते वक्त, और ये खुद ब खुद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाती है। इसके लिए आप ये नॉन स्टिक जो है बर्तन, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिल्वर के बर्तन में भी इसे बना सकते हैं, स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मैं अपना फ्लेम जो ज़रा कर दिया है मैंने हाई, और अब ये देखिए इसको जैसे उबाल आएगा फिर मैं इसके अंदर अपनी बाकी अशिया डाल दूँगी। जी ये देखें उबाल आ चुका है, और अब ये माशाल्लाह से पक रही है। और अब हम इसमें ये हमने अजीनोमोटो ऐड कर दिया, ये हमने वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका 3 टेबल स्पून मैंने आपको बताया था कि मैंने डाला है, और ये 1 टेबल स्पून नमक जो आम हम अपने घर में खानों में यूज़ करते हैं। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी सोया सॉस तैयार हो रही है। अगर आप इसको थिक करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पका लें, लेकिन उसके लिए फिर आपको ऐसा करना होगा कि शुगर जो है वो आप इसको हम करेंगे ब्लैक, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैक फिर इसको नहीं आपने करना, क्योंकि फिर वो जूं पानी ज़्यादा पकता जाएगा तो कड़वे होने का ख़तरा ना हो उसका। मैं वैसे ज़्यादातर थिन को प्रेफर करती हूँ, मैं थिन ही बनाती हूँ, लेकिन ये 2 तरीके हैं इसके। थिन आप बना लें या आप इसको थिक कर लें, ये आपके पास है ये चॉइस, आप जैसा चाहें इसे बना सकते हैं। अब तो ये देखिए हमारी सोया सॉस बिल्कुल तैयार है, और अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। जी तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसको हमने किस तरह डिश आउट करना है। जी जनाब, तो हमारी सोया सॉस तैयार है। ये देखें हम इसको स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लिया है। मैं आपके साथ एक और टिप शेयर करती चलूँ कि अगर आप लोग चाहें तो कुटी लाल मिर्च इतनी क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में हमने ये सोया सॉस तैयार की है, आप इसके अंदर 1 टीस्पून जो है कुटी लाल मिर्च डाल सकते हैं पकाते वक्त, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डालती, मैं अवॉइड करती हूँ। वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, लेकिन यह है कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये उसके बगैर ही बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आया है जनाब। ये हमारा होममेड सोया सॉस है, और आप बिलीव करें कि देखने में बहुत खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है, और आप लोग जब इसको तैयार करेंगे आपको बहुत खुशी भी होगी और आपकी बचत भी होगी जनाब। इस पे हमारे बजट पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, और इसके अलावा आप इसको 3 माह तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे प्लास्टिक बोतल में भी कर सकते हैं स्टोर, और इसके अलावा आप इसको ग्लास बोतल में भी कर सकते हैं, और उसके अंदर ये बिल्कुल महफूज रहेगा और इसके फ्लेवर पर कोई असर नहीं होगा, और इंशाल्लाह ये लॉन्ग टाइम चलता है। तो इसको ज़रूर बनाइए, अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है, और आपके कमेंट्स वगैरह जब मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। व्यूअर्स, आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे भी रखिएगा दुआओं में याद, और इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।